लोगी साइकिल संभालो। वो वाला सही है, सही जा रही हूँ। तुम मुझे सही नहीं सिखा रहे। लो, तुमने खुद ही रोक दी। तो जाहिर सी बात है, अब तुम सही नहीं सिखाओगे तो रोकूंगी ही ना मैं। बस ठीक है, सही से नहीं सिखा रहा ना तो दे दो मेरी साइकिल। अच्छा, मेरे प्यारे भाई नहीं हो तुम, शहजादे मुन्ना भाई नहीं हो मेरे, सिखा दो ना। तुम नहीं सिखाओगे कौन सिखाएगा? बस आखिरी बार है, चला ली तो ठीक, वरना मैं छोड़ के घर चला जाऊंगा। पक्का पक्का, बस तुम ना छोड़ना मत मुझे, ओके? पैडल घुमाओ। हाँ हाँ। ये लो बेटा, ये सूजी का हरीरा बनाकर लाई हूं, देखना पीते ही गले को आराम आ जाएगा। अम्मा ये नई नई चीजें मत दिया करे मुझे। नहीं नहीं बेटा, पुरानी है और बहुत फायदेमंद है। देखना कैसे सुकून मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारा गला भी ठीक हो जाएगा। ये लो। अम्मा जुशांदही बना के दे देती ना मुझे। बेटा 4 दिन से तो जुशांदे से आराम नहीं आया तुम्हें, मेरे कहने पे ट्राई तो करो ना। रात को दोबारा बना कर दूंगी, देखना सुबह जड़ से खत्म हो जाएगी बीमारी। अम्मा बेटा, अरे बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो? सही चला रही हूँ? हाँ सही चला रही हो। ओके ओके ओके, मैं सही चला रही हूँ, मैं सही चला रही हूँ मैं। अरे मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें चलाना सीख जाऊंगी। पी के तो देखो क्या हो गया बेटा तुम्हें। पियो, चलो शाबाश। अम्मा ये तो मजे का है। अरे मजे का कैसे नहीं होगा, गुड़ डालकर और असली घी डालकर बनाया मैंने। मम्मी मम्मी नहीं नहीं मेरी वजह से हुआ है सब, पकड़ लेते हैं मुझे, उन्हें मना किया था मत जोड़ना। दादो दादो, हाय अल्लाह, अल्लाह रहम करे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ इसे, क्या किया तुमने? खुद ही साइकिल चलाना सीख रही थी, गिर गई। कितनी बार समझाया तुमको? बस तुम खामोश रहो। दादो बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है टूट गया है, कसम खुदा की। अच्छा 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 बेटा, अच्छा एक काम करते, डॉक्टर के पास चलते, कहीं कहीं फ्रैक्चर ना होगा बेटा। अरे ऐसे कैसे फ्रैक्चर हो गया है? कुछ नहीं हुआ, ठीक कर दूंगी मैं इसे। इतने टाइम बाद साइकिल चला रहे हो तुम, हमें ये लग रहा था कि हम तुम्हें हरा देंगे। लेकिन नहीं भाई, आज भी तुम ही चैंपियन हो। चलो अच्छा हुआ ये बात मान तो ली तुम दोनों ने। अच्छा यार, हम नेक्स्ट वीक ना दोबारा साइकिल रेस रखते हैं। हाँ यार, गुड आइडिया। क्या ख्याल है? मुझे तो रहने दो, तुम दोनों करो ये अल्लाह गुल्ला भाई, कीप मी आउट ऑफ इट। क्या मतलब, कॉलेज में सारे प्रोग्राम तुम ही रखते थे? कॉलेज की बात और थी यार, वक्त बदल गया अब, मैं अब वो नहीं रहा। हमने कुछ नहीं सुनना, रेस फाइनल है और तुम इनकार नहीं करोगे। तुम आओगे शहजादे। शहजादा बंदा तब तक रहता है जब सर पे बाप का साया सलामत। जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना तो बंदा अपने आप को भी भूल जाता है। कहीं हमारा भाई शादी वादी तो नहीं कर रहा? शादी नहीं भाई, कोई शादी वादी नहीं। किसने कहा था इसे लेकर जाओ? मैंने कुछ नहीं किया, इतनी दिनों से मिन्नतें कर रही थी, रिश्वतें देने की भी कोशिश की, इतनी जिद कर रही थी तो मैं ले गया। कल को कुएं में गिरने की जिद करेगी तो क्या कुएं में धक्का दे दोगे बहन को? अब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं दादी? बेटा मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, समझा रही हूँ तुम्हें। नाजुक सी बहन है तुम्हारी, इसका ख्याल रखना चाहिए था। कब सुनती है ये मेरी? अपना शौक पूरा करने के चक्कर में मेरी साइकिल का हैंडल भी टेढ़ा कर दिया। अच्छा बस चुप कर जाओ। मैं तुम्हारे लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आ। नहीं 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 दादो, बस, वाला दूध नहीं, नहीं, पीऊंगी, अभी ला। आती है उसमें से दादो, बाबा मना करे। बेटा एक दफा नाक बंद करके पी लेना, बहुत आराम आएगा। अच्छा मैं 1 मिनट आता हूँ, रुको। पापा जल्दी आइएगा। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? हो तो तुम भाई ना, भाई तो बहनों का ख्याल रखते हैं। मैंने बोला भी था साइकिल का हैंडल नहीं छोड़ना, छोड़ दिया।
अच्छा बस बस बस, ये लो, हल्दी वाला दूध पियो। दादी मेरी शहजादी घूंट घूंट करके पियो, पियो पियो मेरी शहजादी, पी लो, शाबाश, ठीक हो जाओ। ये लो मैं जेल लगा दूं। मुझे तो मैं लगाती हूँ। दादू ये वो वाली तो नहीं मेरी बच्ची, वो वाला नहीं है। दादू कितनी बार इसको मैंने समझाया है कि ऐसी हरकतें मत किया करो, कल को कुछ हो गया ना तो रिश्ता होने में मुश्किल हो जाएगी। दादू आपको मेरी फिक्र नहीं है, आपको मेरे रिश्ते की फिक्र हो रही है। तुम तो मेरी जान हो बेटा, पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी है। चलो अब थोड़ा सा पी लो। शाबाश। जन्नत, हाँ बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की मुबारकबाद? अरे रिजल्ट आ गया हमारा और हम पास हो गए। और मैं, तुम भी पास हो और हम तीनों पास हो गए। फाइनली पास हो गए। Oh my God! खुशियां मनाओ, अब बिट्टू बाजी की शादी के दौरान हमें कोई टेंशन नहीं होगी। भाई पहले कौन सी टेंशन थी जो अब नहीं होगी? हूँ दादी, अपने रिजल्ट की बहुत बड़ी टेंशन थी जो कि अब नहीं है, क्योंकि हम तीनों पास हो गए। बेटा इंटर का इम्तिहान था, कोई जिंदगी का इम्तिहान थोड़ी था जो इतनी टेंशन ले रही थी तुम लोग। दादू आपको खुशी नहीं हुई क्या मेरे पास होने की? अरे नहीं नहीं मेरी बेटी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। शबाना अप्पा, जब हमने किरण की तारीख तय की थी तो उन्होंने कहा था कि 2 साल बाद शादी करेंगे। अब वो लोग 8 महीने में तारीख मांगने के लिए आ गए हैं। कैसे होगा ये सब कुछ? राहिला ऐसे ही होता है, पहले तसल्ली देते हैं ताकि उन लोगों को वक्त मिल जाए, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, वो कर सकते हैं, पर हम ठहरे लड़की वाले, उन्हें पता है कि हम मजबूर हैं। सर झुकाएंगे, तारीख भी दे देंगे और रुखसती भी। लेकिन पापा अभी तो कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास, कोई जमा जोड़ नहीं है, कैसे होंगे सारे शादी के इंतजाम? मुझे करना तो पड़ेगा ना राहिला, उमर को आने दो, मैं करती हूँ उससे बात। लेकिन पापा उमर पे कैसे करेगा? वो बेचारा तो सारी तनख्वाह लाकर, जो कुछ है सामने तो है आपके। तुम्हारे सामने ही है ना राहिला, देखो कितना खर्चा है। अभी जो कमेटी डाली थी उसके जो पैसे आए थे वो तो आतिफ के फाइनल सेमेस्टर में निकल गए। मुझे पूरा भरोसा है अपनी उम्र, तुम देखना वो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। बिल्कुल ना उम्मीद नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात हो रही है? सब खैरियत है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, परेशानी वाली क्या बात? बात तो खुशी की है। अगर खुशी की बात है तो जल्दी बताएं मुझे, क्या बात है? और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। किरण भाई केक मैं देख रहा हूँ ये केक। चाय लाऊं आपके लिए? आज बड़ी खुश लग रही हो। नहीं अभी नहीं, केक भी मैं चाय के साथ ही खा लूंगा। चलें ठीक है। क्या बात है, ये केक और ये फ्रूट ये सब कहाँ से आया? वो उमर किरण की ससुराल वाले आए थे। किरण के ससुराल वाले? बगैर बताए आगे? हाँ वो किरण और इमरान की शादी की तारीख मांग रहे हैं अभी से, लेकिन हमारी तो कोई और बात हुई थी ना? हाँ उमर दरअसल इमरान के मामू और ममानी अगले महीने आ रहे हैं अमेरिका से, तो वो चाह रहे थे कि हम अगले महीने ही शादी कर दें। अगले महीने? इतना थोड़ा वक्त दे रहे हैं हमें। तो बताओ ना उमर, क्या करें फिर? कैसे मना करें उन्हें? अरे मना करना भी नहीं चाहिए। क्या हम ये बताएंगे कि हम खाली हाथ हैं? अभी तो हमारी बच्ची की शादी नहीं हुई है, हम उसके ससुराल में उसकी पोजीशन तो नहीं खराब कर सकते ना। लेकिन ये इतने सारे पैसे कहाँ से होगा सब इंतजाम? फूफी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उमर की भी तो बताओ बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कर लूंगा मैं अम्मी, आप टेंशन ना लें।
आप भी। क्या कहा था मैंने? मुझे पूरा भरोसा है अपनी उम्र पर, वो कर लेगा। इधर आओ मेरे पास। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं देखा। और आप लोगों का साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। खुश रहो बेटा। रोना शुरू हो गई हैं आप अम्मी? ये रोने वाली बात तो नहीं है ना? ये तो खुशी की बात है ना? तो फिर रोना बंद करें, खुशी खुशी तैयारी करें। मैं हूं ना आपके पास। हाँ ठीक है, कल सुबह मैं ऑफिस आता हूँ तो बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम पापा। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। दादू कहाँ है? दादू बिट्टो के घर पे गई हैं। अरे मुझे भी जाना था उनके साथ। तो चली जाना बेटा, कौन सा दूर है, 2-4 कदम के फासले पर तो है। मैं ना देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी लाई हूं अपने लिए। ये देखें कितनी सारी ज्वेलरी है। अरे वाह। और ये भी देखें। अच्छा बस बस बस, जब पहनोगी जब देख लूंगा, ठीक है? ये लो रखो। अच्छा मैं चाय बना दूं आपके लिए? हाँ चाय भी बनाओ और साथ में मिठाई भी खाएंगे। भाई हमारी बेटी पास जो हुई है। पास तो मैं हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताओ, अब क्या सोचा है, कहाँ एडमिशन लोगी? बाबा अभी तो बस थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई है। बेटा मेरा तो ख्याल है कि तुमको डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर? हाँ क्यों, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। सच बताऊं, बहुत सोचती थी तुम्हारे बारे में। 10 साल हो गए उसको बिछड़े हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान है। बहुत खुश होती होगी तुम दोनों को देखकर। हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? जैन क्या हुआ है बेटा, किसने मारा है? शायान से झगड़ा हुआ है मेरा। शायहान से झगड़ा? लेकिन मारा क्यों है उसने? स्कूल से आते हुए बिला वजह बहस करने लगा। हमने घर के सामने आके मार कुटाई शुरू कर दी। मेरे घर के सामने होता तो देखता मैं कैसे अपने पैरों पे चल के जाता हूँ। जैन, जैन कैसा रहा तुम्हारा स्कूल में दिन? सज्जाद कल खाला के घर दावत है, तो तुम दोनों को साथ चलना है। बदतमीज इंसान, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? तुमने मेरे भाई को इतना कैसे मारा है? मारा तो उसने भी था ना मुझे। अच्छा उसने मारा था या तुमने मारा था? इधर चलना, तुम्हें बताऊं जरा। मैं समझा दूंगा इसे। क्या मतलब समझा दोगे ऐसे? इतना लुच्चा है ये, इतना बदतमीज है, पता है तुम्हें? मेरे भाई का मुंह सुजा दिए, इधर बैठ के खाने खा रहे, वो कुछ खा नहीं पा रहा वहाँ पे। तो गलती भी तो उसी की थी ना। बस करो जन्नत। लड़कों की बात थी ना, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में आने की? लड़कों की बात नहीं थी, बात मेरे भाई की थी। और अब जब तक मैं इसका मुंह नहीं सुझा देती ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। जन्नत पीछे हटो, बड़ी आई मुंह से जाने वाली। अरे अम्मी आप ऐसे अंदर ले जाए। अम्मी आप ऐसे अरे ऐसी मुंह सुझा देगी, बड़ी आई पीछे हटो। चलो ना तुम भी अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बहुत प्यारे जोड़े थे। अल्लाह हमारी बिट्टो के नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन। खाला इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर और रुक जाती ना। बस बेटा घर में 100 काम है करने वाले। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? दादू चले ना प्लीज आप मेरे साथ। जैन आ गया कोचिंग से? जी जी आ गया, अब प्लीज चलें। सब खैर तो है ना बेटा? दादू सब कह रहे प्लीज चले ना। अच्छा कल हम आएंगे माइयों पे, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। चलो घर में सब खैरियत है ना? हुआ क्या? आपको पता भी है दादू, राहील ने मारा है जैन को। हाय अल्लाह, क्यों? मुझे क्या पता क्यों, अभी मैं उसके घर गई थी, आपको पता है? क्या करती हो जन्नत तुम? दादू उस बदतमीज को मैं मार भी नहीं पाई, उसके दूसरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे जी चले अभी आप मेरे साथ सज्जाद चलें। ने? जी मैं अभी पूछती हूँ,
चल जरा। तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी किया ना, वो जन्नत ने मुझे बता दिया है। और तुम्हारे बेटे जिस तरह तुम्हारी तरबियत का अहवाल बता रहे हैं ना, वो सब नजर आ रहा है मुझे। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। चलो जन्नत। हमशा, फिर हाथ उठाया ना उसने तुम पर? क्यों खामोश रहती हो तुम? पढ़ी लिखी हो ना, अपना खाती कमाती हो ना, तो क्यों सहती हो ये सब कुछ? आजकल तो कोई लड़की भी बर्दाश्त नहीं करती है ये मारपीट। क्या हो गया तुम्हें? बर्दाश्त मुझसे भी नहीं होता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी यही बात ना उसे मजीद हिम्मत देती है। तुम्हारे घर वाले एक दिन आके डट के उससे बात करेंगे ना तो सुधर जाएगा फौरन। डरते हैं मामा पापा। अगर मेरा कोई मसला हो गया तो फिर मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? गॉड से रमशा, गलत डरते हैं वो। अच्छा उनको छोड़ो, तुम तो अपने लिए स्टैंड ले सकती हो कि नहीं? तो मुझे ये बताओ कि तुम दूसरी वाली प्रेजेंटेशन बना लोगे या मैं बनाऊं? बना लूंगा मैं। अच्छा। जन्नत आ जाओ बेटा, जल्दी से, देर हो रही है। कैसी लग रही हो दादी? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बेटा ज्यादा तैयार हो गई हो। और देखो ये नाक की बाली, बेटा शादी से पहले नाक की बाली नहीं पहनती लड़कियां। दादी लेकिन मुझे तो शौक है। तो होगा ना पूरा शौक बेटा। जैसे ही तुम्हारी शादी की तारीख रखूंगी, सबसे पहले तुम्हारा नाक छिदवा कर आऊंगी। पता नहीं कब होगी शादी। तुम लोग यहाँ बैठे हो, नीचे नाच गाने हो रहे हैं, इतना मजा आ रहा था। अरे मुझे इससे ज्यादा मजा नहीं आ सकता। मैं तो भाई ज्वेलरी देख रही हूँ, सारी बरी देख रही हूँ, इतनी प्यारी चीजें आई हैं। अच्छा चलो ये लो, पहन लो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पहन सकती, दादू गुस्सा करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मोतियाँ? हाँ पसंद तो है, लेकिन शादी के बाद ही पहनूंगी। जरूर दादी ने कहा होगा ये भी। हाँ तो गलत कहा है? नानियों दादियों के जमाने में होती होंगी ये सारी बातें, अब नहीं होती, पहन लो। नहीं पहनने भाई, मुझे वो नाराज हो जाएंगी, मैं दादू को नहीं कर सकती नाराज। तुम आज के जमाने की लड़की हो जन्नत, हर बात दादी की मत माना करो। अच्छा चलें, अब रस्म के लिए नहीं चलना? चलें चलें चलें। अच्छा तुम लोग अभी ये सामान सारा रखोगे तो नहीं ना वापस? हाँ मैंने फाइल्स मेल कर दी है ना तुम्हें? हाँ चेक करो, फिर मुझे बताओ। जी भाई आपने बुलाया था मुझे। ठीक है, हाँ मुझे बता देना। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ आतिफ, पुप्पी अम्मी ने बताया होगा तुम्हें कि मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है। जी बताया था। किरण की शादी पे सर पे ढेर सारे काम हैं, जिम्मेदारी से करवाने हैं तुमने वो सारे काम। मैं बता रहा हूँ तुम्हें पहले। लेकिन भाई मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, और वैसे भी आप जानते हैं मुझसे कहाँ होते हैं काम शाम। आतिफ बच्चे नहीं हो अब तुम, काम करोगे तो हो जाएंगे। भाई प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर है, और वैसे भी आप जानते हैं ना मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, प्लीज। लगता है सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, इसने तो कोई हेल्प नहीं करवानी है। सल्ला करे शादी खैरियत से हो जाए। पापा फरा से बात हुई? कब आ रही है वो? मेरे दामाद ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो अपने मैके वालों से मिले। निहायत ही कंजूस आदमी है। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत कहाँ जाके फूटी है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं बात करूं तनवीर से? नहीं नहीं, गलती भी मत करना, कोई टका से जवाब दे देगा तुम्हारे मुंह पर। अच्छा,
लगता तो ऐसा नहीं है वैसे शक्ल से वो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं नहीं आपा, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। वो शुमाइला की कॉल आई थी, कह रही थी कि मैं शादी से पहले यहाँ जाऊंगी, आकर सारा घर संभाल लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रायला, तुम्हारे भाई की जो बहू है ना, मुझे एक नजर नहीं भाती। लेकिन घर के काम काज में बहुत अच्छी है आपा। रायला, वो तो मैंने देख ही लिया था जब हम शादी पे गए थे लाहौर। तुमने देखा नहीं था? हमारे खाने पीने का कोई ख्याल नहीं उसको, ना हमारे पास आके बैठी, हर वक्त शॉपिंग, बाजार, बस यही था। शादी के घर में तो बस कर दो रायला, अब उसकी तरफदारी करना ना शुरू कर देना। ऐसा नहीं करे। सोई तो नहीं थी तुम? नहीं नहीं, आओ अंदर आओ। यार मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी में अभी 2 साल हैं, तब तक मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी अच्छी सी, तो तब तो मैं तोहफा दे दूंगा। लेकिन क्या मतलब? इसका मतलब तुम मुझे तोहफा ही नहीं दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं जाके फूफो से पैसे मांगूंगा और मुझे दे देंगी वो? भाई ये तुम्हारा मसला है, मुझे तो सिर्फ तोहफा चाहिए। अच्छा चलो, कोशिश करूंगा कहीं से पैसे अरेंज हो जाएं। फिर आतिफ, अम्मी के पीछे मत पड़ जाना। तुम्हें पता है ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। आज भी फुप्पी अम्मी ने उनको कहा है कि 2 जोड़े ही बनवाना। और अम्मी ने तो चुप करके सर हिला दिया होगा। यही हुआ है। यार ये अम्मी कभी कुछ बोलती क्यों नहीं है? जब देखो फुप्पी अम्मी क्या है ये? खैर फुप्पी अम्मी भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। और उमर भाई जो उनका इतना ख्याल करते हैं, उनको इतना मान देते हैं, अपनी सैलरी लाके उनके हाथ में रख देते हैं यार वो। आज तक उमर भाई ने उनकी एक भी बात से इख्तलाफ नहीं किया, और ना हम दोनों को कभी उनके खिलाफ कुछ बोलने दिया है कभी। मेरे भाई, जब अम्मी नहीं कुछ बोल सकती तो फिर हमें भी नहीं बोलना चाहिए। यार मेरे तो हर काम से इतने ज्यादा नुक्स निकाल रही होती हैं वो। इतना बोलती हैं कि मेरे तो दिल ही नहीं चाहता घर के कोई काम करूं। अच्छा बदमाश, इसीलिए तुम मेरी शादी पे कोई काम नहीं करवा रहे ना? यही बात है ना? नहीं देखो आतिफ, जब हमारे घर के बड़े ही उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो फिर हमें भी दिल से ये मान लेना चाहिए कि फुप्पी अम्मी ही इस घर की सबसे बड़ी हैं। तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, चली जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ किरण के। किरण जी फुप्पी अम्मी। जाग रही हो? जी फुप्पी। अच्छा, तो तुम भी यही हो? जी। दिल घबरा रहा है ना? बहन जो रुखसत हो रही है, इसीलिए आए हो ना? जी ऐसा ही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका ससुराल करीब में ही है। बस दुआ करो कि ये खुश और आबाद रहे। जी आमीन। अरे जाओ, आराम करो, सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जी बस जा ही रहा था। तुम भी आराम करो, इतना देर तक जागोगी तो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे। जी फुप्पी अम्मी, बस मैं सोने लगी थी। सो जाना आप। जी। पुप्पी, आज तो मैंने फैसला कर ही लिया था सुबह ही सुबह कि मुझे आपके पास आना है। तो मैंने साजदा से और सुल्तान से कह दिया था कि भाई हमें जाना है पुप्पी के घर, बस इन दोनों को लेकर मैं आ गया आपके पास। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आ जाया करो कभी कभी। कभी कभी क्यों पुप्पी? मैं तो अब रोजाना चक्कर लगाया करूंगी। अरे भाभी, आपका अपना घर है, जब आपका दिल करे आप आ जाया करें। बिल्कुल माजिद भाई, मैं कहती थी ना कि माजिद भाई मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, आप ही नहीं मानते थे। क्या बात है आपकी? अरे माशाल्लाह मेरी जन्नत बेटी, कैसी हो? कैसी है? सच्ची पुप्पी दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है मेरी जन्नत। अच्छा मैं रखती हूँ ना तेरे साथ, तुझे क्या जरूरत है ये सारे काम करने की? भाई माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत सुघड़ हो गई है। बेटा क्या कर रहे हो आप आजकल? चाचू इंटर किया अभी। माशाल्लाह। अच्छा कौन से ग्रेड में? बी ग्रेड में। अच्छा बी ग्रेड में? मेरे सनी ने तो ए ग्रेड में इंटर पास किया था, अब बड़ी अच्छी नौकरी पे लगा। अरे बेटा मुझे देना, मैं रखती हूँ। अच्छा
और बैठो मेरे पास। जन्नत, बेटा जाओ, जो कपड़े धोए थे ना वो सब तय लगाकर अलमारियों में रख दो। जी दादू अभी है। पता नहीं ये सुल्तान कहाँ रह गया, मैं अभी देख के आती हूँ। बिल्कुल अभी रेडी करवाई है, लग रही है ना मस्त, एकदम ब्रांड न्यू। सनी, हद हो गई है। सनी, हाँ क्या हुआ? इधर आगवा क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं ना, 2 मिनट। जल्दी कर। अबे यार, आता हूँ फिर तुझे राइड कराता हूँ। आया। हद हो गई है, अंदर दादी बैठी हुई, उनके पास जा। हाँ सही तो। चल आजा मेरे बेटा, बैठ दादू के पास, उनसे कोई बातचीत कर। चाय पियो बेटा, ठंडी हो रही है। तुम भी लो ना साजदा। जी जी पुप्पी, चाय भी पियेंगे, साथ में कुछ खाएंगे भी। बता ना दादी को, कहाँ नौकरी लगी तेरी? हाँ, ऑफर तो बहुत सारी है, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पप्पू, हम आपसे एक जरूरी बात कहने आए। ऐसा कौन सा खास काम है, बताओ। हम आपसे ना आपकी जन्नत मांगने के लिए आए हैं। और मैं बता रही हूँ पप्पू, मैं हाँ करवा के ही जाऊंगी, ऐसे कोई नहीं जाना मैंने। क्यों माजिद भाई? इतनी बड़ी बात तुमने सोच भी कैसे ली? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे के हाथ में अपनी जन्नत का हाथ दूंगी? कैसी बातें कर रही हैं पप्पू, इसमें बुराई क्या है? हुलिया देखा है अपने बेटे का? कान में बाली, हाथ में कंगन, ऐसे होते हैं लड़के? मेरे बेटे का शौक है, बस, और कुछ नहीं। दादी 80,000 रुपए कमाता हूं मैं। 80,000? कई 80,000 मैं अपनी बेटी के सर के ऊपर से वार के फेंक दूं। अपने पास रखो अपने पैसे। 80,000 रुपए कमाता हूं। बड़ा आया 80,000 कमाने वाला। आज तो मेरी जन्नत का नाम ले लिया, आइंदा अगर किसी ने मेरी जन्नत का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पप्पू ऐसे ना कहें, आखिर रिश्तेदारी का ही कुछ ख्याल कर ले। रिश्तेदारी का ही तो लिहाज कर रही हूं मैं, वरना इस वक्त तुम यहां ना बैठे होते। इतनी बेइज्जती हमारी माजिद भाई। अम्मा प्लीज खामोश हो जाए। रहने दे माजिद भाई, अब ये बोलती रहे या चुप रहे, मैंने नहीं रुकना। इज्जत का कचरा करवा के खुश है ना, अब बैठे क्यों हैं? उठे। मैं भी कौन सी खुशी से बैठा हूं। चलो सुल्तान, चलो। अम्मा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या करती है? सर पर बिठा लेती, हाँ कर देती रिश्ते के लिए। माँ हाँ ना करती, लेकिन इतनी बेइज्जती तो ना करती ना।
मैंने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया। आइंदा जुर्रत नहीं करेंगे कि मेरी जन्नत का नाम भी लें। बहुत समझदार और भले लड़के से ब्याहूंगी तुम्हें। लाखों में एक है मेरी जन्नत। वैसे मैंने इन तीनों के साथ सही किया ना? छठी का दूध याद करा दिया मैंने। सुन रही हो? सो गई। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को, हमेशा आबाद रखे। जीती रहो। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची के। सगे रिश्तेदार होकर इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर गया तू? सिर्फ जन्नत के लिए। तूने अभी जन्नत को देखा नहीं है ना? सचमुच की जन्नत है वो। अब कैसे राजी करेगा तू उसे? बात करूंगा जन्नत से, मान गई तो ठीक, वरना अच्छा हुआ तुम भाग को दिया। तुमसे मिलने के लिए आ रहा था मैं। कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी अबू आए थे मेरे रिश्ते के लिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। तो तुम अभी मेरे साथ चलो और दादी से कहो कि तुम शादी करोगी तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जैसे तुम्हारी हुई मुझे हाथ लगाने की। शादी करना चाहता हूं तुमसे, और तुम? मैं नहीं करना चाहती। ये सारी गलासत तुम्हारे दिमाग में दादी ने भरी है ना? दादी का फैसला है और ज्यादा तकलीफ है तो दादी से पूछ लो। तुम फर्नीचर का मैंने एडवांस दे दिया है। क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई थी वो तकरीबन सब मुकम्मल हो गई हैं। अब रह गया है तो इमरान और इमरान के घर वालों के कपड़े रह गए। उसकी फिक्र तो आप ना करें, इमरान को तो मैं खुद शॉपिंग करवा लूंगा, और जो बाकी खर्चे हैं वो आप दोनों को हैंडल करने पड़ेंगे। और अपनी तैयारी में आप लोगों ने खर्चे की कोई खास परवाह नहीं करनी। अरे हमारी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, और खासकर मेरी। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्लीज ये मत कहिएगा जो फरा की शादी में पहना था वही पहन लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी सुनूंगी? बेफिक्र आओ, अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। थैंक यू पुपोमी, आप आराम करें। ठीक है, मैं आता हूँ। अब बताओ क्यों आए थे यहाँ? मैं जन्नत की मर्जी पूछने आया था। फिर क्या कहा जन्नत ने? बताओ, बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या कहा जन्नत ने? उसने मना कर दिया क्योंकि आपकी मर्जी नहीं। आप बताएं मुझे, आखिर मेरी शादी जन्नत के साथ क्यों नहीं करवाना चाहती हैं? आपको यही प्रॉब्लम है कि हाथ में कड़े, गले में चेन और ये कान में बाली? अरे सब कुछ उतार दूंगा जन्नत की खातिर, बस आप मेरी जन्नत से शादी करवा दें। मैं हर बात मानने को तैयार हूं आपकी। तुम जाओ और हशमत को भेजो मेरे पास।